नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। नरकटियागंज जो उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का एक बड़ा अनुमंडलीय शहर है, नेपाल से भी नज़दीक है और सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ 4 दिशाओं में ट्रेनें जाती है, यानी कि 4 रेलवे लाइन का जंक्शन है ये। उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पर कई सारे जनप्रतिनिधि हैं जी, जैसे कि स्थानीय विधायिका हो गई, एक सांसद हो गया, एक राज्यसभा सांसद सह केंद्रीय मंत्री हैं और 2 और हैं जो दूसरे शहर के दूसरे विधानसभा के विधायक हैं। जैसे भागीरथी देवी हो गई, इसी शहर की निवासी है, जो रामनगर की विधायिका है, और वीरेंद्र गुप्ता है जो बगल में सिकटा माइनटाड़ विधानसभा के विधायक हैं, इसी शहर के हैं। अब बताइए कि एक शहर में इतने सारे राजनेता रहते हैं, चलिए 2 व्यक्ति को मान लिया जाए कि दूसरे क्षेत्र का है, लेकिन है तो इसी शहर के। और यहाँ एक अनुमंडलीय अस्पताल है जी, सरकारी अस्पताल बहुत बड़ा है, कई सारे इसमें स्टाफ हैं, लेकिन आए दिन ये अस्पताल विवादों में रहता है। समुचित चिकित्सा नहीं, जो गवर्नमेंट से सुविधा प्रोवाइड होती है स्वास्थ्य की, उसका भी लाभ नहीं मिलता है, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। एम्बुलेंस की कमी थी तो शायद अब जाके कुछ एम्बुलेंस मिले हैं। और आए दिन चिकित्सकों से और जो मरीज हैं उनके परिजनों से झड़पें होती हैं। बातें वही है, सही इलाज नहीं होना, लापरवाही होना, और अस्पताल जो है वो रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। अब बताइए कि इतने सारे जहाँ पर कद्दावर राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, और उस शहर की अस्पताल जो है उसका सिस्टम दयनीय हालात में रहे, तो आपको सुन के कैसा लग रहा होगा। अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो मरीजों के परिजनों से दुर्व्यवहार करते हैं कि कई सारे वीडियो समय समय पर आते हैं, देख के आदमी माथा पीट लेता है कि सरकार जो अपने मतदाताओं की मूलभूत आवश्यकता में एक है स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य का लाभ देना, और वो भी समुचित ढंग से नहीं मिले, उसमें भी बहुत सारी खामियां हो, तो आम आदमी किधर जाएगा। सबसे जरूरी आज है स्वास्थ्य सेवा, और वो भी लचर है, खुद बीमार हो। जितना गवर्नमेंट दावा करती है कि ये सुविधा एक अनुमंडलीय अस्पताल को दिया जा रहा है, और वैसा कुछ नहीं दिखे धरातल पर, तो जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो जाएंगे तो किधर जाएंगे। आए दिन मरीजों की जान जाती है, इलाज का वही हाल है, लापरवाही। मरीज के परिजन चिल्लाते हैं, चीखते हैं, और नतीजा क्या होता है कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मारपीट की कई सारे वीडियो जो हैं आप महीने दिन का देख लीजिए। इस अस्पताल में ऐसा मतलब सलूक किया जाता है। अब कोई पूछे भी नहीं, कोई रीजन भी नहीं पूछ सकता है कि हाँ हमारे जो परिजन है, जो मरीज हैं, उनके इलाज में लापरवाही क्यों हो रही है। जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि ये सुविधा दे रहा है, वो मिल क्यों नहीं रहा है। और पूछना भी बेमानी हो गया है, यानी पूछने का मतलब होगा कि अस्पताल के कर्मी है वो उतावले हो जाएंगे, बावले होकर लड़ाई झगड़ा लगेंगे करने में। अब कल का ही देखिए न्यूज कि एक जगह 2 बाइकों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब बाइक एक्सीडेंट के बाद जो महिला घायल होती है तो उनको इसी रेफरल अस्पताल नरकटियागंज में लाया जाता है। मैं रेफरल अस्पताल ही इसको बोलूँगा, क्योंकि रेफर ही रेफर होता है यहाँ पर, कहने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल है। वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर देता है उस महिला को। जब उस महिला को वहाँ से थोड़ी दूर पर ले जाते हैं ये लोग परिजन, तो उसके शरीर में हलचल होने लगती है,
अब परिजन चीखने चिल्लाने लगता है कि भाई आप लोग इसको मृत क्यों घोषित कर दिए, सही ढंग से आप लोग जांच नहीं किया, उसको परखे नहीं आप लोग। अब देखिए कि अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो गाली गलौज में उतर हो गए। एक तो किसी का दुर्घटना से वो घायल हुआ है, उसके परिवार वाले दुखी हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। और जो अस्पताल के कर्मचारी, जो डॉक्टर संवेदनशील मारे जाते हैं, जिनको बोला जाता है कि हाँ ये धरती का भगवान है, अब वो पूछ दिए तो उस पर ये लोग बावले हो गए और लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो ऐसा हाल हो गया इस नरकटियागंज का। तो चलिए ठीक है, बिहार है तो यहाँ पर ऐसा सरकारी जो विभाग होता है ऐसा ही होता है, इसको मान लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस शहर में इतने सारे कद्दावर राजनेता के होने के बावजूद यहाँ एक सांसद है, एक केंद्रीय मंत्री हैं, 3 विधायक हैं, और इसको अभी तक सुधारा नहीं गया। कितने समाजसेवी, कितने संगठन के लोग चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, कई सारे वीडियो बना कर दिखाया गया, यहाँ पर लापरवाही हो रही है, यहाँ लचर व्यवस्था है। उसके बावजूद भी इस अस्पताल का ना कोई कायाकल्प हो रहा है, न इसके सिस्टम में सुधार हो रहा है, और न ही दूर दूर तक आशा लग रही है कि कुछ बदलाव हो जाए। जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अवसर पे है, यानी कि चुनाव में भी जनता को लुभाने के लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा बदलाव नहीं हो रहा है जिससे लगे कि हाँ चलिए चुनाव पड़ा है तो अब सुधार की कवायद हो रही है। जी धन्यवाद।